चैतन्य चरितामृत की यह गाथा रामायणी की गाथा है, भागवत जी की ही गाथा है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा भागवत जी ही चल रही हैं, भागवत की ही कथा, उसी के श्लोकों का उद्धरण दिया है कविराज ने, पर और भी रिफाइंड फॉर्मेट में, और भी उसको भक्ति के पराकाष्ठा पर ले जाकर के। एक चीज ये समझिए, चैतन्य चरितामृत में कृष्ण को प्रधान कर दो, श्री राधा रानी को गौण कर दो, तो ये भागवत हो जाए। भागवत जी में श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी का प्रकाश पूर्ण रूप से कर दो, तो भागवत ही चैतन्य चरितामृत हो जाए। जैसे चंद्रमा एक ही है, एक अमावस्या का चंद्रमा है, एक पूर्णिमा का चंद्रमा है, एक अष्टमी का चंद्रमा है। भागवत में क्या है? अष्टमी के चंद्रमा। वहां राधा भी अष्टमी पर है, वहां कृष्ण भी अष्टमी पर है। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अभी 4 भुजाएं हैं, सामीप्य है, पर उसके बाद भी भागवत में 2 हैं, 4 भुजाएं हैं। अभी जो प्रिया प्रियतम का मिलन है, उस मिलन में बहुत मिलने के बाद भी आंखें 4 ही हैं, नाक 2 ही हैं, कान 4 ही हैं, हाथ 4 ही हैं। अष्टमी है, राधा भी अष्टमी पर खड़ी है और कृष्ण भी अष्टमी पर खड़े हैं। अष्टमी का चंद्रमा आधा सफेद होता है, आधा काला होता है, आधे भाग में चांदनी दिखती है अष्टमी पर। एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर एक तरफ गौर है और एक तरफ श्याम है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी उससे उल्टी तरफ गौर है और उल्टी तरफ श्याम है, क्योंकि वो उतरता चंद्रमा है, वो चढ़ता चंद्रमा है, वो उतरता चंद्रमा है, वो पूर्णिमा तक है, वो अमावस्या तक है। अपश्यत पूर्णम चंद्रम भक्ति योगेन मनसि। भक्ति रसामृत सिंधु से प्रारंभ कर रहे हैं कथा। ठाकुर जी की कृपा से विषय छिड़ा, मैं भी नहीं सोची थी कि ऐसा प्रारंभ होगा। सब मनोरथ में आप सेहनी का दूध पी रहे हो, अभी तक का सबसे कठिन विषय है, इसमें तो पूरा कंसंट्रेट, इसलिए डोज भी हमने थोड़ी थोड़ी रखी है, इतना ही पच जाए तो बड़ी बात है। कृष्ण की अष्टमी शुक्ल पक्षीय, कृष्ण पक्षीय, और राधा रानी की अष्टमी शुक्ल पक्षीय, ये दोनों अष्टमियां स्वतंत्र रूप से खड़ी थी। तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भून्द्रपः। एक वृषभान के घर, एक नंद के घर। पर क्या हुआ? बोले कृष्ण की अष्टमी और श्री किशोरी की अष्टमी, ये दोनों अष्टमियां संश्लिष्ट हो गई। श्री कृष्ण अपनी अष्टमी से चली और श्री किशोरी अपनी अष्टमी से चली। वो बढ़ते चले, उनका आवेश है, वो उनमें मिलते चले। वो अष्टमी से सप्तमी पर हुए, सप्तमी से षष्ठी पर हुए, पर श्री किशोरी जी अष्टमी से नवमी पर हुई, नवमी से दशमी पर हुई, दशमी से एकादशी पर हुई, क्योंकि गौर कांतई आच्छादिता श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवान यैव विदग्ध माधव। किशोरी प्रभाव आच्छादिता हुई
और कृष्ण उनके तदानुगत्या हुए, तो वो वापस लौटे और वो आगे बढ़ी, और जब ये दोनों ही इन सब के मध्य अपश्यत पूर्णम चंद्रम, पूर्णिमा के चंद्र के रूप में अवस्थित हुई। श्री कृष्ण की अष्टमी और श्री राधिका की अष्टमी दोनों जब मिल गई और एक तद्वत रूप अवस्थित हो गई, तब श्री गौर पूर्णिमा पर श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य हो गया। महाराज पूर्ण चंद्र स्वयं कृष्ण चंद्र और श्री राधा चांदनी, जो अष्टमी के चंद्र का गोरापन है वो राधा रानी है, और जो उसका कालापन है वो ठाकुर जी है। तो वो इस तरफ भी आधा है शुक्ल अष्टमी को, और इस तरफ भी आधा है कृष्ण अष्टमी को। और ये जब दोनों अष्टमियां एक साथ आके खड़ी हुई, तो देखो जो काला था वो तो पीछे छुप गया, और जो गोरी थी वो ऊपर पूर्ण आच्छादित हो गई। तब ही महाराज श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य पूर्ण रूप से अवस्थित हो गया। निदाई गौर हरि।